प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मेट्रो इंजीनियरिंग एंड मेट्रो सिस्टम ये जो है आपका एक सब्जेक्ट्स है बीटेक 8 सेमेस्टर में। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम लोग मेट्रो रेल इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। उसी का एक पार्ट है, पूरा सिलेबस वाइज मैं कवर करवाऊंगा। उससे पहले कि इस जो वीडियोस में ये आपको लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस पे 100 व्यूज़ आएंगे, है ना, और मिनिमम 20 लाइक्स, है ना। 100 व्यूज़ और 20 लाइक्स आएंगे, तब इसका अगला जो पार्ट होगा मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियोस है ये सिविल खजाना जो हमारा नया चैनल है, इस पे आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाकर जो है आपको इससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपको पूरा मिलेगा। प्लस प्लेलिस्ट भी मैं आपको बना दूंगा, लेकिन ध्यान रहिएगा 100 व्यूज़ ये अपना टारगेट है कि 100 व्यूज़ आएंगे तभी जो है इसका सेकेंड पार्ट आपका आएगा। या मैं सोचूंगा कि हाँ आगे का वीडियोस आप लोगों को देना है या नहीं देना है। और इसका नोट्स जो है डेफिनेटली बिल्कुल फ्री नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन कब? जब 100 व्यूज़ इस वीडियोस पे आएंगे, और अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगे हर वीडियोस में मैं एक टारगेट बताऊंगा। उस टारगेट के अनुसार अगर व्यूज़ आएंगे तभी जो है नोट्स मैं आपको फ्री दूंगा, अदरवाइज़ मैं नोट्स फ्री प्रोवाइड नहीं करने वाला। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका मेट्रो इंजीनियरिंग में मेट्रो रेल के बारे में बात किया जाए तो रैपिड ट्रांजिट जो होता है, यानी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हम लोग कर सके, उसमें आपका जो है मेट्रो, है ना, आपका मोनो रेल्स एंड लाइट रेल सिस्टम ये आपका आता है। ओके, इंडिया का पहला और एशिया का 5वां मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट किया गया था 1984 में। कब? 1984 में। जो दिल्ली मेट्रो है, जो कि DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है संचालित किया जाता है, तो ये इंडिया का पहला मॉडर्न मेट्रो रेल है जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ था, है ना। ऑपरेशन यानी काम करना कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में आपका स्टार्ट हुआ था। जो रैपिड रेल मेट्रो है गुड़गांव, ये जो है 2013 के नवंबर में स्टार्ट किया गया था, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेटली ओन्ड और ऑपरेटेड मेट्रो है। लेकिन रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव ये भी जो है अब DMRC के अंतर्गत, यानी DMRC ही जो है अब इसको जो है ऑपरेट करती है। हमें भाई मेट्रो रेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मेट्रो रेल या मेट्रो की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम अभूतपूर्व तरीके से हमारा जो पर्सनल व्हीकल्स था वो इसका ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब रैपिडली जो है व्हीकल्स का यूजेज हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए जो है आपका मेट्रो का ज़रूरत पड़ा। अपना बिहार के पटना में भी जो है आपको पता है कि मेट्रो का जो है काम चल रहा है, और ये 2020 में जो है आपका प्रपोज हुआ था कि आपका जो है बनाया जाए, और 2023 जो है इसका एंड था। लेकिन कोविड आ जाने के कारण से आपका जो है इसका जो टारगेट है अब 2025 तक जो है रखा गया है कि 2025 तक जो है पटना मेट्रो को चालू किया जाए। जो फर्स्ट फेज़ है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट फेज़ में जो मेट्रो चलेगी वो आपका
मलाई पकड़ी वाला जो रूट है आपका स्टेशन से मलाई पकड़ी तक, वो वाला आपका रूट जो है आपका चालू होगा, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना, भूतनाथ इलाका होते हुए जो जाएगा मेट्रो, वो वाला जो है सबसे पहले अपना जो है फर्स्ट फेज़ में चालू होगा। दूसरे पार्ट में अपना जो है दानापुर तक जाएगा, है ना। फर्स्ट फेज़ में पाटलिपुत्रा जो बस टर्मिनल है वहाँ से जो है आपका जो भूतनाथ वाला इलाका है वहाँ तक जो है आपका मेट्रो फर्स्ट फेज़ में चालू होंगे। लेकिन इसका अभी डेट नहीं दिया गया कि कब चालू होगा, बट अभी बोला गया कि फर्स्ट फेज़ में वही आपका चालू होगा। दूसरा रीज़न है आपका मेट्रो को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन यानी जाम वगैरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा होने मेजर एक कंसर्न हो जाता है, तब जो है आपका मेट्रो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ कंजेशन को ख़त्म करने के लिए जब पीक आवर में होता है तो उसको लिए जो है मेट्रो की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ टाइम सेविंग और फ्यूल कंजम्पशन के यूज को भी कम करने के लिए जो है मेट्रो का यूज किया जाता है। अपने इंडिया में अगर बात किया जाए तो कई सारे मेट्रो रेल्स आपके अलग अलग शहर में आपके हैं जो रन कर रहे हैं उसका, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो दोनों का मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं। तो देखो, अगर रन कर रहा है तो वो है दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, कोची मेट्रो, नोएडा मेट्रो। ये सारे जो है ऑलरेडी जो है क्या हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग है, मतलब ये रन कर रहा है, ऑपरेशन में है। लेकिन इसमें से भी कुछ वैसा पार्ट्स है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ एक्सटेंशन भी किए जा रहे हैं जिसके कारण से वो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी आ जाता है। फिर अंडर कंस्ट्रक्शन रेल मेट्रो में बात किया जाए तो पटना मेट्रो, है ना, अहमदाबाद मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो जो है लखनऊ मेट्रो के अंतर्गत ही ये ऑपरेट किया जाएगा, इसलिए इसको भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एक्सटेंशन आपका हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इंदौर मेट्रो, सूरत मेट्रो, पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो का कुछ पार्ट जो है बन चुका है, वो ऑपरेशनल है, और कुछ पार्ट जो है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात किया जाए सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम की तो वो है दिल्ली मेट्रो आपका, जो कि एरिया अगर बाई मतलब लेंथ वाइज अगर उसका बात किया जाए तो 347 किलोमीटर लंबा जो है ये आ जाता है। स्मॉलेस्ट मेट्रो सिस्टम जो है जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है कानपुर मेट्रो, ये आपका जो है BGS मेट्रो में आपका जो है आपका DMRC आता है। और अभी अगर 2023 में बात किया जाए, ये 2023 में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2023 तक अगर बात किया जाए, अभी फ़िलहाल है आपका जून, तो जून तक जो है आप जून मतलब ख़त्म हो चुका है, जुलाई आपका जो है चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जून तक में अगर बात किया जाए तो जो पुणे मेट्रो है ना, पुणे मेट्रो जो है ये आपका लेटेस्ट या न्यूएस्ट मेट्रो स्टेशन या मेट्रो सिस्टम आपका है। ओके, टाइप्स ऑफ मेट्रो के बारे में बात किया जाए तो मेट्रो का जो संचालन होता है वो 3 तरीके से होता है, एलिवेटेड फॉर्म में, ऑन ग्रेड फॉर्म में, और अंडरग्राउंड मेट्रो के फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म में जो है आपका क्या होता है, मेट्रो का संचालन किया जाता है। और देखो, इस सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, है ना, ठीक है, तो नोट्स जो है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेंगे, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो इंटरेस्टेड होंगे उनको वीडियो लेक्चर चाहिए, है ना, और उनको नोट्स भी चाहिए, तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो वहाँ पे अपना आकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मेट्रो सिस्टम क्या है, तो मेट्रो सिस्टम को हम लोग जो है अंडरग्राउंड रेलवे या सबवेज के नाम से भी जानते हैं मेट्रो सिस्टम को। ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि एक हमें इफ़िशिएंट और कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन जो है का एक मेथड है अर्बन एरियाज़ में। बेसिकली जो मेट्रोज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही लगाए गए हैं। इसका क्या कारण था, तो पहला कारण था कि भाई बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है व्हीकल्स का रोड पे जो है नंबर बढ़ गए थे, जिसके कारण से जाम का कंडीशन बढ़ जाना, है ना, तो उसको कम करने के लिए जो है मेट्रो लाया गया। उसके अलावा कई सारे एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो वो बहुत ज़्यादा क्राउडी होता था,
तो उसको ओवरकम करने के लिए प्लस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, है ना, कि कम टाइम लगे, कम पैसे में लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सके, उसके लिए जो है मेट्रो अर्बन एरियाज़ में बनाए गए। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी मास ट्रांसपोर्टेशन था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, साथ ही जो ट्रैफिक कंजेशंस था वो ख़त्म करना, और जो ट्रैवल टाइम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ट्रैवल टाइम सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लगते थे, तो उस ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए किया जाता। तो ये मेनली 3 पर्पस हैं जिसके कारण से अर्बन एरियाज़ में मेट्रो जो है बनाए जाते हैं। जो मेट्रो सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है अंडरग्राउंड टनल, एलिवेटेड ट्रैक, या हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपका जो है मेट्रो सिस्टम बनाया जाए। देखो कहीं पे भी आप जाओगे, किसी भी स्टेट में जाओ, चाहे आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाओ, नोएडा में जाओ, या फिर दिल्ली में जाओ, जयपुर जाओ, कोलकाता जाओ, कहीं पे भी जाओगे मेट्रो सिस्टम का अगर आप यूज़ करोगे, मेट्रो का यूज़ करोगे, तो कुछ पार्ट आपको एलिवेटेड में मिलेंगे, कुछ जो पार्ट है वो आपका जो है अंडरग्राउंड मिलेगा। वही अगर आप नोएडा में जाओगे, मतलब दिल्ली से नोएडा जाओगे, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपका नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल जो है ना, जो बेसिक ग्राउंड लेवल है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्टेशन है टाइपिकली लोकेटेड होता है आपका सिटी के अंदर ही। खासकर ये जो बनाए जाते हैं उन एरियाज़ को प्राथमिकता दिया जाता है जिस एरिया में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, या कंजेशन का जो ट्रैफिक कंजेस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो, तो उस एरिया में जो है मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि जो ट्रैवल टाइम है वो कम किया जा सके और कंजेशन को कम किया जा सके। जो मेट्रो ट्रेन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो है चलता है, प्लस ये इसका एक अपना खुद का ट्रैक होता है। देखो जैसे आप लोगों को अगर रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे तो याद होगा कि जो रेलवे है, जो इसमें जो ट्रेनें हैं ये अलग अलग गेजेस होते हैं रेलवे ट्रैक का, है ना। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, और एक होता है नैरो गेज। लेकिन जब मेट्रो स्टेशन बनाया जाता है या मेट्रो जो ट्रेनें होती हैं उसको रन करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड गेज निर्धारित किया जाता है जो कि 1.432 मीटर होता है ना। ये आपका स्टैंडर्ड गेज होता है जो कि मेनली मेट्रो स्टेशन में यूज किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, है ना, जो भी डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूके, यूएसए, वहाँ पे भी जो है ये स्टैंडर्ड जो गेजेस हैं, यानी 2 रेल के बीच का इनर डिस्टेंस, 2 रेल के बीच का जो इनर डिस्टेंस होता है या इनर फेस डिस्टेंस होता है उसी को जो है गेज कहा जाता है। रेलवे इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ लो, स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि गेज क्या होता है, उसके और डिटेल में जो है रेलवे इंजीनियरिंग में बताया गया है। आप अगर सेमेस्टर में अभी हो 8 सेमेस्टर में, तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में भी जो है रेलवे इंजीनियरिंग लिया गया होगा। तो अगर रेलवे इंजीनियरिंग लिया गया है तो आप एट ए टाइम 2 काम, मतलब 2 सब्जेक्ट आपके साथ जो है निकल जाएगा, है ना। दे आर टाइपिकली कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कार्स दैट कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ये जो ट्रेनें होती है ये इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे अगर आप मेमू ट्रेन देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो उसमें आपका इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब एक बोगी से दूसरे बोगी में आपको जाने के लिए उतरना नहीं पड़ेगा। अब जितने भी आपके जो एक्सप्रेस ट्रेनें जो अब आ रही है, या फिर जो वंदे भारत ट्रेन है, अभी एग्जांपल आप देखो तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपका एक तरीके से कह सकते हो कि जो डिज़ाइन है या जो कंपोजिशंस है आपका ट्रेन के बॉगीज़ का, वो इंटरकनेक्टेड कार्स की मदद से बना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को क्या किया जा सके, कैरी किया जा सके। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया जाए
तो मेनली हर स्टेट में आप कहीं पे भी जाओ, चाहे कोई भी मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, आपको 10 से 15 मिनट आपको मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा पीक आवर में, और उतना देर में आपको जो है क्या होगा, मेट्रो ट्रेन आएगा और आप उस पर बैठोगे और चले जाओगे। इससे ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, चाहे आप कहीं पे भी बात कर लो। उसके अलावा बात किया जाए टिकटिंग की, तो टिकट के लिए जो है आपको अलग से एक जगह बनाए जाते हैं जहां से आपको टिकट आपको मिलेंगे। बट ये भी ध्यान रखो कि जो टिकटिंग का जो प्राइसेस है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट पैसा देकर टिकट खरीदो, दूसरा उसका कार्ड बनता है, तो आप कार्ड का यूज़ करके भी जो है टिकट बुक कर सकते हो और आप पैसा खुद देकर भी। लेकिन इसका जो चार्जेस होता है वो नॉमिनल होता है ना, जो नॉमिनल होता है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। प्लस सेफ्टी भी इसमें आपको जो है रहता है। आपको सेफ्टी के लिए सर्विलांस कैमरा, इमरजेंसी इंटरकॉम्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं जो हमेशा आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म और स्क्रीन डोर होता है जो कि आपको गाइड करता है कि भाई इससे आगे आपको जाना नहीं है, इतना तक ही जो है आपको रहना है। तो ये सभी जो है इंश्योर करते हैं कि जो सेफ्टी कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। अगर सेफ्टी खतरे में आ रही है तो उसको कंट्रोल करने की काम किया जाता है। इसके अलावा जो मेट्रो सिस्टम्स होते हैं ये हाई कैपेसिटी के साथ हाईली इफ़िशियंट भी होता है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्विकली लेकर जाते हैं। ड्यूरिंग पीक आवर भी जो है इसमें ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करने के लिए रोड पर ये जो है किए जाते हैं। और पीक आवर में थोड़ा ज़्यादा रैपिडली जो है ट्रेन का जो है मूवमेंट होता है, लेकिन जनरली 10 से 15 मिनट में आपका जो है ट्रेन का मूवमेंट जो है, यानी जो मेट्रो ट्रेन है वो आपका मूवमेंट होता है। बात किया जाए इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट की, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं करता है, क्योंकि ना ही इस पर किसी तरीके का ट्रैफिक कंजेशंस होता है और ना ही किसी तरीके का एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन या सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए भी जो है काम करता है। साथ ही इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है या जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें भी जो है हमारा जो मेट्रो सिस्टम है क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि स्टिमुलेटिंग किया जा सके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अराउंड द जो भी स्टेशंस है वहाँ पे। ग्लोबल एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो आपका मॉस्को मेट्रो, पेरिस मेट्रो, टोक्यो मेट्रो, न्यूयॉर्क सबवे है ना, लंदन टनल ग्राउंड, तो इस तरीके के हैं। वही इवन इन इंडिया बात किया जाए तो दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, पटना मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। टारगेट दिया गया है अपना बिहार में कि 2025 तक जो है इसको रन करवा दिया जाए, है ना। इसके अलावा आपका जो है लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, है ना, आपका बेंगलोर मेट्रो, भोपाल मेट्रो का भी जो है कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। पुणे मेट्रो में अगर बात किया जाए तो कुछ पार्टेज जो है चल रही है, मतलब संचालित है, कुछ पार्ट अभी जो है एक्सपेंडेशन का जो वर्क है वो आपका चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको मेट्रो इंजीनियरिंग या मेट्रो सिस्टम में है। तो जो मेट्रो सिस्टम यहाँ पे है ये कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग एज ए सिविल हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म बनाकर देना पड़ेगा ताकि ट्रेनें जो है वो रन कर सके, मेट्रो ट्रेनें जो है वो रन कर सके, उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म बनाना होगा। तो कैसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कहाँ पे सिग्नलिंग डालेंगे, है ना, किस तरीके का ट्रैक होना चाहिए, तो इन सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी तरीके का और बेटर कंटेंट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट जो है आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेट्रो इंजीनियरिंग के बारे में बात किया जाए तो मेट्रो इंजीनियरिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है कि कैसे मेट्रो को बनाया जाए, माने डिज़ाइन किया जाए
कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस मेट्रो सिस्टम का, ताकि जो अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम है उसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। जो मेट्रो सिस्टम है इसको सबवे, अंडरग्राउंड या ग्राउंड रेल के नाम से जाना जाता है, ताकि एक अर्बन एरियाज़ में बेटर तरीके से संचालित किया जा सके। जहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है और एलिवेटेड नहीं बना सकते हैं, है ना, एलिवेटेड ट्रैक नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, अंडरपास बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसमें जो है कई सारे चीज़ें जो है कंसिस्ट आता है। आपका टनल स्टेशन जो है या तो टनल के अंदर होगा या फिर आपका जो है एलिवेटेड फॉर्म में होगा। तो उन दोनों ही जगह पे जो पैसेंजर्स हैं उनके मूवमेंट के लिए आपका पैसेज दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है। अगर आप दिल्ली मेट्रो के बारे में बात किया जाए, अगर आप दिल्ली में गए होगे तो जो दिल्ली मेट्रो का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का, तो वो अंडरग्राउंड में है। वही अगर आप लखनऊ में जाओगे तो लखनऊ मेट्रो का जो रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन है मेट्रो का, वो एलिवेटेड फॉर्म में है। तो आपको कुछ एलिवेटेड फॉर्म में भी स्टेशंस मिलेंगे, कुछ अंडरग्राउंड भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जो मेट्रो इंजीनियरिंग है ये आपका मेनली इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन सब ब्रांचेस के जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का काम होता है। मेनली सिविल इंजीनियर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि टनल कैसे बनाना है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, स्टेशंस का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कहाँ पे बनना चाहिए, या जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं मेट्रो सिस्टम में, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा। इसके अलावा सॉइल कंडीशन, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये सभी चीज़ें जो है कंसीडर किया जाता है वाइल वी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग द टनल और एलिवेटेड ट्रैक फॉर द मेट्रो सिस्टम। लेकिन यही अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है कि पावर को सप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो भी सिग्नलिंग है या जो कंट्रोल सिस्टम है या जो ट्रैक्शन सिस्टम है या अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको ऑपरेट करना मेट्रो में। मैकेनिकल इंजीनियर का काम है कि जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं मेट्रो में, जैसे ट्रेन्स हो गया, है ना, जो भी मेट्रो ट्रेन है तो उसका डिज़ाइन और मेंटेनिंग का काम कौन करता है, मैकेनिकल इंजीनियर। वही अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स के बारे में बात किया जाए तो ये मेनली फोकस करता है मूवमेंट ऑफ पैसेंजर विद इन मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम में पैसेंजर का मूवमेंट क्या है वो एनालाइज करता है कि पैसेंजर का फ्लो, डेवलपमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमाइज द ऑपरेशन ऑफ मेट्रो सिस्टम, ये सभी काम कौन करता है। तो मेट्रो इंजीनियर जो होते हैं मेनली एक तरीके से कह सकते हो कि वो सर्वे का काम करते हैं। क्या करते हैं, सर्वे का काम करने के लिए उनको रखा जाता है। तो जो मेट्रो इंजीनियरिंग है इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को जो है कंसीडर करते हुए बनाए जाते हैं। डिफरेंट मेट्रो सिस्टम के बारे में इंडिया में, तो अलग अलग सिटीज़ में, बिहार के अलग अलग स्टेट में आपके जो है मेट्रो सिस्टम जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर कनेक्टिविटी एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड इन अर्बन एरियाज़, है ना, अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ के पॉपुलेशंस को सर्व्स करने के लिए ये जो है स्टार्ट किए गए हैं, और ये फास्ट मूवमेंट होता है, प्लस जो कंजेशंस होते हैं आपके रोड पे उसको रिड्यूस करने के लिए। तो कुछ नीड्स थे जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियोज़ था उसमें मैंने बताया था। फिर सेकंड वीडियोज़ में हमने जाना कि मेट्रो इंजीनियरिंग क्या होता है और मेट्रो सिस्टम का क्या पर्पस होता है ना, उसके बारे में हम लोग देखे थे। उसमें अलग अलग इंजीनियरिंग सेक्टर की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके बारे में भी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं मेट्रो सिस्टम की। तो सबसे पहला है दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली में आपका लोकेटेड है।
उसके बाद कोलकाता मेट्रो सिस्टम जो कि कोलकाता में है, मुंबई मेट्रो सिस्टम मुंबई में, चेन्नई मेट्रो सिस्टम चेन्नई में। तो इन सभी मेट्रो सिस्टम के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो दिल्ली मेट्रो सिस्टम है ये लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव मेट्रो नेटवर्क है इंडिया में, और नेशनल कैपिटल रीजन्स को ये सर्व करता है, यानी जो NCR रीजन है दिल्ली का उसको सर्व करता है, और दिल्ली के अलग अलग पार्ट्स को और उसके नज़दीकी जो सिटीज़ है उसको कनेक्ट करता है, जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, इन सभी सिटीज़ को भी कनेक्ट करता है। दिल्ली मेट्रो के सिस्टम के अंतर्गत ये किए जाते हैं। द सिस्टम हैज सेवरल लाइंस, कई सारे लाइंस हैं आपके, जो कि एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और इससे कई सारे कम्यूनिटर्स जो है पर डे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो जो है फर्स्ट मेट्रो सिस्टम था इंडिया का, जो कि 1984 में स्टार्ट किया गया था। इट सर्व्स द सिटी ऑफ कोलकाता, है ना, कोलकाता सिटीज़ को ये सर्व्स करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन लाइफलाइन है जो भी कोलकाता के रेसिडेंट्स हैं, यानी जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन लोगों को। द मेट्रो सिस्टम हैज़ एन अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड नेटवर्क कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ सिटी। जो मेजर पार्ट है सिटीज़ का उसमें अंडरग्राउंड और एलिवेटेड फॉर्म में ट्रैक बनाए गए हैं जिस पे मेट्रो ट्रेनें जो है रन करती है। उसके बाद है आपका मुंबई मेट्रो। मुंबई मेट्रो जो है मुंबई सिटी को की सेवा देता है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन मेट्रो नेटवर्क है, यानी इंडिया में ये बहुत पहले से नहीं, हाल फिलहाल मतलब रिसेंटली इसे जो है ऐड किया गया है। इट इज़ द मल्टीपल लाइन दैट आर बीइंग ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस पार्ट ऑफ सिटी। जो मुंबई सिटी है उसके अलग अलग पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। द मुंबई मेट्रो प्लेज अ क्रूशियल रोल in reducing traffic congestions and improving connectivity in bustling metropolis, यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं मेनली वहाँ पे किए जाते हैं ताकि जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा किया जा सके और जो कंजेशंस हो रहे हैं उसको कम किया जा सके ट्रैफिक का। उसके बाद आता है आपका चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो के बारे में अगर बात किया जाए तो ये चेन्नई सिटीज़ में आपका सिचुएटेड है, ये सेवा देता है, और जो चेन्नई है ये तमिलनाडु का एक सिटी है, यानी कैपिटल भी है आपका तमिलनाडु का। इट बिगिन ऑपरेशन इन 2015। चेन्नई मेट्रो का स्टार्ट 2015 में किया गया, जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किए गए, नेटवर्क को अच्छा किया गया, और जो रेसिडेंट हैं तमिलनाडु के चेन्नई में उनको एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो को नामा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो बेंगलोर शहर है ना, उस सिटी को जिसको इंडिया का IT हब कहा जाता है उसको ये सेवा प्रदान करता है। ये जो मेट्रो सिस्टम है आपका बेंगलुरु का, ये 2011 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2011 में। हैज़ बीन एक्सपेंडिंग इट्स नेटवर्क टू कैटर टू द सिटीज़ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशंस एंड ट्रैफिक डिमांड। जो भी ट्रैफिक डिमांड और जो पॉपुलेशन बढ़ रहे थे सिटीज़ के, तो उसको बेटर कंट्रोलमेंट के लिए, बेटर मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए बेंगलुरु मेट्रो सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया। उसके बाद है आपका हैदराबाद मेट्रो। हैदराबाद मेट्रो ये एक ट्रांजिट, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को सेवा देता है हैदराबाद सिटीज़ को, जो कि तेलंगाना का एक सिटी है, यानी डिस्ट्रिक्ट है। जो हैदराबाद का जो मेट्रो सिस्टम है ये 2017 में आपका जो है ऑपरेशंस में आया था। कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि और पहले से ही ऑब्वियसली चल रहा है।
क्योंकि कोई भी काम जैसे पटना का अगर बात किया जाए तो 2020 से पटना मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन में कब आएगा तो 2025 अभी टारगेट लिया गया है। तो जब ऑपरेशन में आएगा तब से इसको गिना जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क आपको पहले से ही चलता है, 5 साल 6 साल जितने भी साल से चल रहे हो। ये एक इंटीग्रल पार्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, और ये एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो भी कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया है हैदराबाद का उसको। उसके बाद है आपका जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो जो है जयपुर सिटी जो कि राजस्थान का राजधानी है उसको जो है सेवा प्रदान करता है। ये जो जयपुर मेट्रो रेल सिस्टम है ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। बिकॉज ऑफ जयपुर मेट्रो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए कई सारे लोग यहाँ पे मेट्रो की सुविधा के लिए जो है आते हैं, और डेफिनेटली उनको मेट्रो की सुविधा 2015 के बाद से मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आता है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो जो है ये एक ट्रांजिट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि केरला का कोची सिटी को में जो है आपका है। ये भी 2017 में ऑपरेशनल हुआ, और ये जनरली जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है कोची का, इंक्लूडिंग कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हुए अलग अलग इम्पोर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करता है। देखो, बात किया जाए लिस्ट ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो ऑपरेशनल है या फिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आगरा मेट्रो जो कि उत्तर प्रदेश मेट्रो का है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि 11.9 किलोमीटर का रूट यहाँ पे होने वाला है, और इसका ऑपरेशन कौन करेगा? UPRCL यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड जो है इसको कंट्रोल करेगा। ठीक, इसमें टोटल कितने रूट्स हैं अप्रूव रूट्स? तो यहाँ पे 17.5 जो रूट्स हैं वो अप्रूव किए गए हैं। उसके बाद आता है अहमदाबाद मेट्रो। तो अहमदाबाद मेट्रो में आपका जो कि गुजरात में है, और इसको GMRC के अंतर्गत कंट्रोल किए जाते हैं। ये 6 मार्च 2019 को स्टार्ट किया गया था। 37.9 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 29.65 किलोमीटर एक्सपेंडिव है, यानी आगे काम चल रहे हैं। उसके बाद बेंगलुरु मेट्रो में जो है आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है 102.8 किलोमीटर, और 68.6 किलोमीटर जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो कि 2011 से ऑपरेशन में है। भोपाल मेट्रो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6.2 किलोमीटर का जो है रूट होने वाला है, और ये MPMRCL के अंतर्गत जो है चलाए जाएंगे। ओके, उसके बाद आता है चेन्नई मेट्रो जो कि तमिलनाडु में है। तो चेन्नई मेट्रो का जो है 54 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 102.93 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये JMRL के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। 2015 से ये चल रहा है। दिल्ली मेट्रो में 349 किलोमीटर जो है आपका ऑलरेडी रनिंग में है, यानी ऑपरेशन में है। 66.98 किलोमीटर और एक्सटेंड किए जा रहे हैं, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये 2002 से चल रहा है। ये जो डाटा मैंने उठाया है 2023 के जून तक ये वैलिड है। 2023 के जून तक वैलिड है। जून के बाद में भी इसके में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए होंगे, कुछ चेंजेस किए गए होंगे, तो वो आपका एज पर रिस्पेक्टिव आप अपना चेकआउट कर सकते हो। गुड़गांव रैपिड मेट्रो जो कि हरियाणा में है, ये 12.1 किलोमीटर है और ये ऑपरेशनल है। ये अब DMRC के अंतर्गत ही जो है चलाए जाते हैं। 2013 से ये चल रहा है। हैदराबाद मेट्रो 67 किलोमीटर ऑपरेशनल है, 2017 से चल रहे हैं। HMRL के अंतर्गत ये चलता है। इंदौर मेट्रो
ये जो है 16.23 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और MPMRCL के अंतर्गत ये ऑपरेशन किए जाएंगे। जयपुर मेट्रो 11.98 किलोमीटर है, JMRC के अंतर्गत चलाया जा रहा है, 2015 से ये ऑपरेशनल है। कानपुर मेट्रो 8.73 किलोमीटर ऑपरेशनल है और 22.58 किलोमीटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2021 में स्टार्ट किया गया है दिसंबर में और UPMRCL के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। कोची मेट्रो ये केरला में है, आपका 26.8 किलोमीटर जो है ये ऑपरेशनल है और 1.1 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2017 में ये आपका ऑपरेशन किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था और KMRL के अंतर्गत चलाए जाएंगे। के कोलकाता मेट्रो जो कि वेस्ट बंगाल में है 47.85 किलोमीटर का ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये मेट्रो रेल एंड KMRC के द्वारा जो है ये चलाए जा रहे हैं। 1984 में यह स्टार्ट किया गया था। 47.7 किलोमीटर अभी ऑपरेशनल, 47.85 किलोमीटर ऑपरेशनल है, 47.72 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। लखनऊ मेट्रो जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ये 22.9 किलोमीटर का है, ऑपरेशनल है और 2016 से ये जो है चल रहा है। UPMRCL इसको जो है ऑपरेट करता है। मेरठ मेट्रो ये जो है 20 किलोमीटर का रूट ये इसका होने वाला है। NCRTC के अंतर्गत ये जो है चलाए जाएंगे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मुंबई मेट्रो जो कि 46.5 किलोमीटर ऑपरेशनल है, 133.9 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये MMOPL या MMRC एंड MMMOCL के अंतर्गत ये जो है ऑपरेट किए जाएंगे। 2014 से जो है जाते हैं और 2014 से ये चल रहा है। नागपुर मेट्रो 38.22 किलोमीटर जो है ये आपका ऑपरेशनल है रूट और आपका ये महा मेट्रो के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 2019 से ये चल रहा है। नवी मुंबई मेट्रो जो कि महाराष्ट्र का है, ये 11.1 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये CIDCO के अंतर्गत चलाए जाएंगे। नोएडा मेट्रो यहाँ पे जो है 29.7 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और ये NMRC के द्वारा चलाए जाते हैं यानी ऑपरेट किए जाते हैं। 2019 में इसका स्टार्ट किया गया था, यानी 2019 से ये ऑपरेशन में है। पटना मेट्रो यहाँ पे 22.1 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये PMRC यानी पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाए जाएंगे। पुणे मेट्रो जो कि महाराष्ट्र में है 10.35 किलोमीटर है और ऑपरेशन में और 58.23 किलोमीटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये महा मेट्रो एंड पुणे IT सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा चलाए जा रहे हैं और ये 2022 में ही स्टार्ट किया गया है। सूरत मेट्रो गुजरात का है, ये 41.93 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। JMRC के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो प्रोजेक्ट इन इंडिया। गोरखपुर मेट्रो लाइट उत्तर प्रदेश, जिसका नेटवर्क लेंथ जो है 27.41 किलोमीटर होने वाला है, इसका अप्रूवल जो है 2020 में मिला है और ये UPMRC के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। कोझिंग खोड़े मेट्रो लाइट ये केरला में है, इसका 13.13 किलोमीटर जो है अप्रूव हुआ है नेटवर्क लेंथ और 2021 में ये अप्रूव हुआ है। ये KRTL के अंतर्गत चलाए जाएंगे। नासिक मेट्रो नियो महाराष्ट्र का महा मेट्रो के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। 2019 में इसका अप्रूवल मिला है। त्रिवेंद्रम मेट्रो जो कि केरला में है, ये 21.82 किलोमीटर का लेंथ होने वाला है। 2021 में इसका अप्रूवल हुआ है। KRTL के द्वारा ये जो है चलाए जाएंगे। लिस्ट ऑफ प्रोपोज्ड मेट्रो
मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट इन इंडिया। औरंगाबाद मेट्रो लाइट महाराष्ट्र, बेंगलुरु मेट्रो लाइट कर्नाटका, वागनगर मेट्रो गुजरात, चेन्नई मेट्रो तमिलनाडु, कोयम्बटूर मेट्रो तमिलनाडु, दिल्ली मेट्रो लाइट, गुवाहाटी मेट्रो असम। कुछ देखो यहाँ पे जो लेंथ दिए गए हैं ना वो फिक्स हो गए हैं, उतना जो है आपके कई सारे में चल रहे हैं, कुछ और भी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। रूट स्टडीज़ ऑफ मेट्रो, मेट्रो का रूट स्टडीज़ के बारे में। तो रूटिंग स्टडीज़ ऑफ मेट्रो सिस्टम इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड प्लानिंग ऑफ ऑप्टिमल रूट्स फॉर मेट्रो रेल या ट्रेन के लिए। जो भी हम लोग रूट डिसाइड करते हैं कि भाई इस रूट से हमारा जो है मेट्रो गुजरेगा, जैसे अपना अगर पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन का अगर रूट देखें तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन आपका जो है पटना जंक्शन आपका आता है ना। उसी तरीके से एक रूट बनाया गया कि भाई आपको गांधी मैदान जाएगा, है ना, उसके बाद आपको दानापुर तरफ जाएगा, तो दानापुर जाएगा तो ये स्टेशन आपके होंगे। तो वो सभी जो हमें डिसाइड किसमें से पता चलता है, रूट का जब स्टडी करते हैं, है ना, यानी जो रास्ता हम लोग अपनाना चाह रहे हैं उस रास्ता के पहले स्टडी किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होते हैं। ये जो रूट स्टडी होती है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ट्रांसपोर्ट हो, पैसेंजर्स जो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, है ना, और इफ़िशिएंट और कम टाइम में वो जा सके, साथ ही साथ कम टाइम लगे, मैक्सिमम कैपेसिटी हो, और जो ऑपरेशन हो रहा है मेट्रो का वो स्मूथ हो, है ना। ऐसा ना कि मतलब मेट्रो रेल जो है या ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है उस रूट पे, तो भाई वैसा भी रूट हमें नहीं बनानी होती है। इसलिए हम लोग जब भी मेट्रो रूट बनाते हैं तो या तो अंडरग्राउंड बनाते हैं या फिर एलिवेटेड बनाते हैं। ऑन सेम ग्रेड, यानी जिस लेवल पे ट्रैफिक चल रहा है उसी लेवल पे हम लोग मेट्रो नहीं चलाते हैं। रीज़न यही है कि भाई मेट्रो कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है, यानी ट्रैफिक का कंजेशंस और ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखिएगा तो एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, आप स्ट्रीम में मेन ट्रैक गया यहाँ पे गया, और ये यहाँ पे टर्मिनस आ गया, मतलब यहीं पे आप जाएगा, लास्ट यही पॉइंट है। इसके बाद अब आपका ट्रेन यानी मेट्रो ट्रेन जो है नहीं जाएगा, मेट्रो स्टेशन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे अगर जयपुर मेट्रो का देखें तो जयपुर मेट्रो का आपका जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, मानसरोवर से होता है, ठीक है। जयपुर में मानसरोवर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते जो आपका हवा महल है ना, हवा महल है, वहाँ पे वो जो है आपका ख़त्म होता है। तो ओरिजिन आपका कहाँ पे हुआ, आपका मानसरोवर, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, आपका ख़त्म हुआ हवा महल के पास, ठीक है, हवा महल के पास आपका जो है ख़त्म हुआ। तो ये आपका हवा महल टर्मिनस बन गया और मानसरोवर जो है आपका ओरिजिन बन गया। अगर मान लो कि हवा महल से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हवा महल से हमको मानसरोवर तक जाना है, तो हवा महल जो है आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, और आपका मानसरोवर क्या हो जाएगा, टर्मिनस हो जाएगा। तो अब इस बीच में आपके कई सारे स्टेशन आएंगे, मानसरोवर से लेकर हवा महल के बीच में, मानसरोवर से लेकर हवा महल के बीच में कई सारे स्टेशन आएंगे, जयपुर रेलवे स्टेशंस, है ना, और भी कई सारे स्टेशंस आएंगे। तो वो सारे स्टेशन क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट स्टेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट स्टेशन कहलाएगा, जो कि स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट स्टेशन एन तक। कई सारे पॉइंट्स जो है हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है वाइल वी आर स्टडिंग रूट ऑफ मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम का जब रूट हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं
तो कई सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि नेटवर्क डिज़ाइन, भाई जो मेट्रो रूट है उसका जो नेटवर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ता है। ओवरऑल नेटवर्क जैसे लोकेशन ऑफ स्टेशन, अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लाइंस, फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन डिमांड। ओके, इसके अलावा आपका जो है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट प्लान, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान रखना पड़ता है। कब? जब हम लोग जो है नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब। दूसरा पॉइंट है आपका पैसेंजर डिमांड एनालिसिस। क्या होता है कि जो भी प्लानिंग किया जाता है रूट के लिए, उसमें एस्टिमेट किया जाता है कि कितना पैसेंजर का डिमांड है ना। पैसेंजर का डिमांड जैसे हम लोग हिस्टोरिकल ट्रैवल पैटर्न, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स और भी अदर फैक्टर्स जो कि डिसाइड करता है कि एक स्टेशन वहाँ पे सेटअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उस रूट में आपके कितने स्टेशंस आपके होने चाहिए, ये डिसाइड आपका जो है पैसेंजर डिमांड के बेसिस पे होता है। इसके अलावा रूट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कौन सा रूट हमें ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वो हम लोग जो है ट्रैवल टाइम, ट्रांसफ़र टाइम बिटवीन जो भी ट्रांसफ़र टाइम है बिटवीन लाइंस, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और ऑपरेशनल कंसिडरेशन क्रिएटिंग ऑप्टिमाइज्ड रूट प्लान। जैसे यहाँ पे आपका जो है दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट है कि भाई कहाँ पे होगा, तो इस रूट में आप देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे आपका आएगा और ये रूट कैसे जाएगा, आपका कौन सा लाइन किधर जा रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज़ादपुर में जो है ये लाइन आएगा, येलो लाइन का जो है रीथाला में आपका स्टेशन आएगा। फिर इस तरीके से यमुना डिपो मेट्रो इस लाइन का है, ING, INA, GIA, तो अलग अलग लाइन में अलग अलग जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो आपका दिया गया है, ताकि जो भी डिस्प्यूट वगैरह है वो सारी चीज़ें किया जा सके। तो ये आपका डिज़ाइन किया जाता है, ये जो है ऑप्टिमाइजेशन देखा जाता है कि भाई कहाँ पे हम लोग बनाएंगे, अपना रूट बनाएंगे ताकि हमारा जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सके। तो उसको जो है सिमुलेशंस और मॉडलिंग जो है हम लोग करते हैं कि भाई एक मॉडल तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे रूट को देखते हैं कि भाई वो रूट में कितना ज़्यादा होगा। और क्योंकि डायरेक्टली अगर बिना मॉडल बनाए हुए अगर किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर देते हैं तो या सिमुलेशन किए हुए, तो वो थोड़ा महंगा आपका पड़ जाता है। तो महंगा ना हो, आपका सस्ता हो, एफोर्डेबल आपका रूट बने, तो उस चीज़ों को देखा जाता है। प्लस टाइम टेबल का किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से टाइम टेबल डिसाइड किया जाए, और अदर मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे लिंक किया जाए एक दूसरे के, ताकि कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो बेटर हो सके। इसके अलावा फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंसन वगैरह करना हो, तो फ्यूचर में एक्सपेंसन वगैरह अगर करना हो तो वो चीज़ों भी जो है यहाँ पे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। बेसिक प्लानिंग एंड फाइनेंशियल्स ऑफ मेट्रो सिस्टम। तो प्लानिंग और फाइनेंशियल जो है मेट्रो सिस्टम का वो कई सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे इनिशियल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और फंडिंग। इनिशियल प्लानिंग, बात किया जाए इनिशियल प्लानिंग की, तो डिमांड असेसमेंट, कंडक्ट स्टडीज टू डिटरमाइन द नीड एंड फिजिबिलिटी ऑफ मेट्रो सिस्टम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रैफिक कंजेशंस एंड प्रोजेक्टेड रीडरशिप। जो आपका मेट्रो सिस्टम है ना, उसको जब भी बनाया जाता है तो देखा जाता है कि भाई कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना ट्रैफिक कंजेशंस हमें देखने को मिलेगा, कितने लोग मेट्रो में चढ़ेंगे उतरेंगे। तो ये स्टडी जो है हम लोग करते हैं, जो कि बताता है हमें डिमांड असेसमेंट करने के बाद। उसके बाद रूट प्लानिंग, कि भाई हम लोग आइडेंटिफाई करें कि डेस्टिनेशंस, प्लानिंग द नेटवर्क रूट्स to efficient connect them considering factor like distance, existing infrastructure and future growth। तो कौन सा रूट पे हम लोग जो है ट्रैक को बनाएं, है ना, रेल जो हमारा मेट्रो ट्रैक है उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाएं ताकि हमारा फ्यूचर ग्रोथ हो, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें और ग्रोथ देखने को मिले।
साथ ही साथ डिस्टेंस भी हमें कम से कम ट्रेवल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर जो है राइड कर सके, तो रूट प्लानिंग भी ज़रूरी है, जो कि इनिशियली हम लोगों को करना पड़ता है। इसके अलावा हम लोगों को स्टेशन प्लेसमेंट की भाई कहाँ पे हमें स्टेशन को जो है सेटअप करना है, कितने नंबर ऑफ़ स्टेशन हमें लगानी होंगी और किस नंबर पे ज़्यादा पोटेंशियल रीडरशिप का आएगा, यानी कितने ज़्यादा लोग किस जगह पे चढ़ेंगे उतरेंगे, वो स्टेशन प्लेसमेंट प्रॉपर अगर रहेगा तभी। चलो रूट तो हम लोग फाइंड कर लिए कि रूट ये होगा, लेकिन रूट फाइंड आउट करने के बाद हमें डिसाइड करना होगा कि किस रूट पे कौन सा जगह पे स्टेशन डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जा सकें। उसके बाद दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। देखो, अगर प्रॉपर मेट्रो आप बना रहे हो, अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं रहेगा मेट्रो स्टेशन का, प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा टनल वगैरह का, ट्रैक का, स्टेशन वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिग्नलिंग, सेफ्टी फीचर्स, तो ये सभी अगर नहीं रहेगा तो लोग वहाँ पे फिर जाना नहीं चाहेंगे। प्रोक्यूरमेंट, टेंडर एंड सेलेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ मेट्रो सिस्टम। मेट्रो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, रेलवे का कंस्ट्रक्शन मतलब ट्रैक का कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगा, मेट्रो बनाने वाले जो बॉगीज़ बना रहे हैं उन कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सभी के साथ क्या करना पड़ेगा, टेंडर निकालना पड़ेगा, टेंडर निकाल के कॉन्ट्रैक्ट करना साइन करना पड़ेगा और एक टारगेट टाइम दिया जाएगा कि भाई इतना दिन में आपको काम करना है। उसके बाद ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन फेज़, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो है टनल का एक्सकैवेशन, है ना, लेइंग ऑफ ट्रैक, बिल्डिंग स्टेशन, इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम, कंडक्टिंग सेफ्टी टेस्ट, तो ये सभी टेस्ट आपको जो है करने पड़ेंगे। कब? जब आप टेंडर कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से आप बातचीत कर लेंगे, वो जब काम पूरा कर लेगा या जिस समय कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा उस दौरान आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेशन में अगर बात किया जाए तो रोल स्टॉक, रोलिंग स्टॉक जो है ये प्रोक्योर एंड मेंटेन करता है ट्रेन को एंड रोलिंग स्टॉक को, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर मेट्रो सिस्टम के लिए, है ना। मेट्रो सिस्टम के लिए जो भी आपका रोलिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेंटेन ट्रेन और प्रोक्योर, तो वो सभी जो है रोलिंग स्टॉक में आता है। स्टाफ, ऑब्वियसली भाई अब किसी भी ट्रेन को अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगा। जो मेट्रो ट्रेनें हैं उसको ऑपरेट करने के लिए भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेशन पे टिकटिंग सिस्टम करनी है तो उसके लिए स्टाफ चाहिए, है ना। लोगों को गाइड करना चाहिए कि भाई आपको इस रूट से नहीं जाना, आपको इधर जाना है, आपको इस जगह पे जाना है तो वो वाला मेट्रो लाइन पकड़िए, तो इन सभी के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टाफ का एम्प्लॉय करना ये भी एक बड़ी टफ काम है, तो वो भी आपका जो है ऑपरेशन में आ जाता है कि भाई आपको स्टाफ भी जो है चाहिए। शेड्यूलिंग एंड सर्विस प्लानिंग, डेवलप शेड्यूल्स एंड ऑप्टिमाइज द फ्रीक्वेंसी, है ना। सबसे पहले जो है शेड्यूल को डेवलप करो और ऑप्टिमाइज़ करो फ्रीक्वेंसी को और कैपेसिटी ऑफ ट्रेन टू एकोमोडेट डिमांड पैटर्न थ्रू आउट द डे। जो भी डिमांड पैटर्न है उसको थ्रू आउट द डे में क्या किया जाए, पूरा कंप्लीट किया जाए कि भाई कितना फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है ना, कब कौन सा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए इसको। और मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है भाई, जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसके अनुसार, ताकि सेफ्टी और एफिशिएंट फंक्शनिंग कर सके मेट्रो। उसके लिए जैसे ट्रैक इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट अपकीप एंड रिपेयर, इन सभी को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फंडिंग, बात किया जाए फंडिंग की तो कैपिटल फंडिंग जो है ये क्या करता है, सिक्योर करता है फाइनेंसिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो सिस्टम, जो कि टाइपिकली आपका कंबाइंड होता है गवर्नमेंट फंडिंग का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लोन, ग्रांट्स और बॉन्ड्स वगैरह आपके होते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में क्या होता है कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है आपका, पैसेंजर जब जाता है ना, और पैसा देकर टिकट खरीदता है, या जो एडवर्टीजमेंट होती है प्लेटफॉर्म्स पे, मेट्रो स्टेशन पे, है ना, स्टेशन स्पॉन्सरशिप, रिटेल स्पेस रेंटल विद मेट्रो स्टेशन, तो उन सभी से जो पैसा मिलता है उसको ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहा जाता है। उसी रेवेन्यू को यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है क्या किया जाता है,
ऑपरेशन किया जाता है। सब्सिडीज़ कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल मॉडल जब तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर मेट्रो सिस्टम, तो उसमें जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सब्सिडीज़ जो है प्रोवाइड करती है कि अगर आप इस तरीके का आपका मेट्रो स्टेशन ऐसा काम करेगा इतना, तो उस कंडीशन में आपको जो है इतना सब्सिडीज़ दिया जाएगा। तो इस तरीके के काम जो है कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। कई बार राइडरशिप के लिए भी जो है सब्सिडीज़ जो है प्रोवाइड कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेट्रो का यूज कर सके और उनके लिए कन्वीनियंट हो सके। लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली भाई आपके पास पैसा आ गया तो आपको उसको बजट भी करना ज़रूरी है कि कहाँ पे कितना पैसा हमें खर्च करना है ना, ऑपरेशन में कितना खर्च करना है, मेंटेनेंस में कितना खर्च करना है, स्टाफ की सैलरी कितना है, एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, अदर ओवरहेड्स क्या कंजम्पशन आपके हो रहे हैं, एनुअल खर्चे क्या हो रहे हैं। तो उसको जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हम लोग यहाँ पे के लिए आपको जो है बजटिंग की ज़रूरत पड़ती है। रेवेन्यू मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आपको जो है आप टिकट बेचिए, टिकट बेचने के बाद जो पैसा आया है ना, या जो पैसा आपने रखा है कि इतना टिकट पे इतना पैसा आपका होगा, या फिर जो भी स्पॉन्सरशिप आप लिए, तो जो पैसा आया रेवेन्यू आया, अब रेवेन्यू आया ऐसे ही तो आप नहीं उड़ा दीजिएगा, उसको मैनेजमेंट कीजिएगा कि भाई किसको कहाँ पे कितना खर्च करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, maintain accurate financial records and prepare periodic financial reports for stakeholders, government agencies और funding bodies। तो ये सभी जो है आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रॉपर देखते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी प्लान आपके पास है मेट्रो सिस्टम का, इंक्लूडिंग अ स्ट्रेटजी टू मैनेज डेब्ट, अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन, इसके अलावा एक्सप्लोर रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सभी जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आपका जो है आपका होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री हैं, लेकिन चैनल को जब आप सब्सक्राइब करिएगा तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें